मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे अपन। उसके अंदर व्यावसायिक अर्थशास्त्र की बात थी। उसके अंतर्गत अपन ने व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र पढ़ लिया था। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ ली थी। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं पढ़ रहे थे और सडनली ये सेट डाउन हो गया था। तो चलिए आगे अपन बात करते हैं आज डिटेल से कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या होती है। मैंने 3 चीजें बता दी थी आपको कि व्यावसायिक अर्थशास्त्रीय स्वभाव होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्रीय स्वभाव होता है, फ्रम सिद्धांत क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र भी उपयोगी होता है। अगला भी बता दिया था कि वर्णनात्मक न होकर निर्धारात्मक है। चलिए इसको डिटेल से बात कर लेते हैं कि व्यावसायिक जो अर्थशास्त्र है उसका स्वभाव वर्णनात्मक अर्थशास्त्र न होकर निर्धारात्मक अर्थशास्त्र है। यह विभिन्न चरों का वर्णन न करके उनके निर्धारण की बात करने वाला विषय है। यह शास्त्र विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन करता है, परंतु उनके बारे में उचित अनुचित का निर्णय नहीं लेता। कौन नहीं लेता? आर्थिक सिद्धांत यानी इकोनॉमिक्स नहीं लेता है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्णय लेता है। वो हमें बताता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज अच्छी नहीं है बिजनेस के लिए। उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूं मैं आपसे कि मांग का नियम का जब अध्ययन करते हैं हम, तब ये बताता है कि मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है तथा मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। ये मांग का नियम है। ये कौन बता रहा है हमें? इकोनॉमिक्स बता रहा है। परंतु यह विचार नहीं किया जाता है कि मांग में जो परिवर्तन होता है वो अच्छा है या बुरा। परंतु व्यावसायिक अर्थशास्त्र में ये निर्धारण किया जाता है कि फर्म के लिए कौन सा परिणाम अच्छा है और कौन सा परिणाम बुरा है। व्यावसायिक अर्थशास्त्री विभिन्न निर्णयों को फर्म पर पड़ने वाले अच्छे एवं बुरे प्रभावों के बारे में व्याख्या करता है। अतः ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र सैद्धांतिक विषय न होकर व्यवहारिक विषय और उपयोगी विषय है। अगली बात करते हैं हम कि निर्देशात्मक स्वभाव है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव कौन सा है? निर्देशात्मक स्वभाव है। ये निर्देशित करता है कि क्या करें, क्या नहीं करें। उदाहरण के लिए जो बात कर रहा था, मांग का नियम मूल्य बढ़ने पर एवं कमी से मांग में कमी तथा वृद्धि को सूचित करता है। ये अच्छा है या बुरा, इसका स्पष्टीकरण कौन नहीं बताता? हमें इकोनॉमिक्स नहीं बताता है, पर तुम व्यावसायिक अर्थशास्त्र में बताता है कि कौन सी अच्छी चीज है और कौन सी बुरी चीज है। तो निर्देश देता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निर्णय विभिन्न प्रबंध के स्तरों पर। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं की बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है, निर्णय विभिन्न प्रबंध के स्तरों पर लिए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कार्य नीति निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और भावी नियोजन हम किस प्रकार करेंगे। देखिए, वास्तविक रूप से प्रबंधक को ही निर्णय लिए जाते हैं, प्रबंधक के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने होते हैं। समन्वयात्मक प्रकृति है इसकी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषणों, सिद्धांतों तथा व्यवहारों के पहलुओं में सामंजस्य बिठाता है, एडजस्टमेंट करता है। यह आर्थिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाला गुण भी देता है हमें। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक हल उपलब्ध करवाता है। विज्ञान तथा कला दोनों। देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान के अंदर ये वास्तु विज्ञान है और कला के अंतर्गत कला भी है। विज्ञान किसे बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं किसी भी चीज का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं जो कारण एवं परिणामों में संबंध स्थापित करता है, उसे हम विज्ञान बोलते हैं। जबकि कला क्या होता है? कला होता है कि किसी भी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि,
किसी भी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि कला कहलाती है, या सर्वोत्तम तरीके से करने की विधि कला कहलाती है। जैसे अभिनय का कार्य करता है अमिताभ बच्चन साहब, तो वो अपनी कला को सर्वोत्तम तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो वो कला है। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सैद्धांतिक शिक्षण की अपेक्षा केस विधि अधिक उपयोगी है। देखिए, हमने प्रयास करने का, इसमें हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र शैक्षणिक सिद्धांतिक नहीं होकर यह केस पर आधारित है। इस सिद्धांत की बात तो करता ही है, बाकी ये कहता है कि हम किस चीज के ऊपर केस स्टडी करें, उसके आधार पर हमें निर्णय लें। किसी फर्म में जाएं, उसकी समस्याओं का सॉल्यूशंस करें, उनकी समस्याएं देखें। ये एक्चुअल ज्ञान की बात करता है, एक्चुअल सॉल्यूशंस की बातें करता है। यह विषय एक अधिक परिष्कृत विषय है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की तुलना में, यानी इकोनॉमिक्स की तुलना में अधिक परिष्कृत विषय है। इसके अंतर्गत विश्लेषण के लिए आधुनिक गणित तथा अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसायिक मॉडलों की बात भी की जाती है, अनुसंधान की बात की जाती है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जबकि आर्थिक सिद्धांत यानी इकोनॉमिक्स अत्यधिक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जबकि व्यवसायिक अर्थशास्त्र के मॉडल अधिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक होते हैं। व्यवसायिक अर्थशास्त्र की धारणाएं अनिश्चितताओं के अंतर्गत भी प्रबंधकों को उपयोगी निर्णय लेने में सहायता पहुंचाती है। ये तो बात हो गई हमारी व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं की। चलिए अब बात करते हैं कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कौन कौन सी है। तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र से स्वभाव है, ये अपन समझ गए अब तक। व्यष्टि मतलब जो इंडिविजुअल फर्म्स की बातें करता है। इसकी विषय सामग्री के अंतर्गत संगठन, नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन तथा पुनर्मूल्यांकन आते हैं। पहली बात करते हैं नियोजन। प्रबंधकों को फर्म के निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन करना पड़ता है। संगठन उत्पादन के विभिन्न साधनों कौन कौन से हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध एवं साहस के मध्य ये सौंदर्यपूर्ण संयोग बनाकर कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने की बात करता है और लाभ की बात करता है। तो ये क्या करता है, ये प्रबंधकों द्वारा उचित संगठन से ही संभव है, तो ये संगठन के लिए भी उपयोगी है। निर्देशन प्रबंधकों को नियोजन एवं संगठन के पश्चात बदलती परिस्थितियों के अनुरूप समय समय पर निर्देशन देना पड़ता है, तो इसकी विशेष सामग्री है। नियंत्रण योजनाओं के क्रियान्वयन निर्देशन के अनुरूप ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें नियंत्रण की बात करते हैं। नियंत्रण के अंतर्गत हम वित्तीय नियंत्रण की बात करते हैं, किस नियंत्रण की बात करते हैं, लागत नियंत्रण की बात करते हैं, और हम इस प्रकार हम नियंत्रण की बात व्यवसायिक अर्थशास्त्र में करते हैं। तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण चीज है। पुनर्मूल्यांकन व्यवसायिक अर्थशास्त्र में पुनर्मूल्यांकन एवं पूर्वानुमानों एवं यथार्थ के अंतर्गत कारणों की खोज में भावी नियोजन एवं संचालन में मदद करता है। देखिए, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्रीय बात करते हैं, तो देखो व्यवसायिक अर्थशास्त्र मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान इसके अंतर्गत आता है। उत्पादन नियोजन एवं प्रबंध इसके अंतर्गत आता है। लागत विश्लेषण इसके अंतर्गत आता है। मूल्य नीति एवं व्यवहार इसके अंतर्गत आता है। लाभ प्रबंध आता है, पूंजी प्रबंध आता है। अनिश्चितताओं के अंतर्गत निर्णय सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आता है। विक्रय प्रोत्साहन एवं व्यूह रचना की बात भी ये करता है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का किस किस विषय के साथ संबंध हो सकता है, देखिए व्यवसायिक अर्थशास्त्र का सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंध हो सकता है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध हो सकता है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का संबंध सांख्यिकी के स्टैटिक्स के साथ हो सकता है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का संबंध गणित के साथ भी हो सकता है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का संबंध लेखा शास्त्र के साथ भी हो सकता है।
व्यवसायिक अर्थशास्त्र का संबंध मैनेजमेंट यानी प्रबंध के साथ हो सकता है, और व्यवसायिक अर्थशास्त्र का संबंध मनोविज्ञान के अंतर्गत भी हो सकता है। हम बात करते हैं कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र और परंपरागत अर्थशास्त्र में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी भिन्नताएं हैं। तो मैं बात करता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। देखिए, अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों की विवेचना की जाती है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में इन सिद्धांतों का व्यावसायिक फर्म की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। वहां हम बात कर रहे हैं आर्थिक सिद्धांतों की विवेचना की, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल रूप से समस्या के सॉल्यूशन की बात करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय होता है, जबकि अर्थशास्त्र का स्वभाव व्यष्टि और समिष्ट दोनों ही प्रकार का होता है। मैक्रो एंड माइक्रो दोनों प्रकार का होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में फर्म की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, ये व्यष्टि मूलक अध्ययन है, परंतु यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति विशेष से इसका कोई संबंध नहीं होता है, जबकि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्ति और फर्म दोनों से ही होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में लाभ के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, परंतु वितरण के अन्य सिद्धांतों का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। वितरण के अन्य सिद्धांत विशेष उपयोगी नहीं है, जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्र में वितरण के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत और धारणाएं व्यावहारिकता से दूर है, मान्यता प्रदान है, काल्पनिक है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की अवधारणाएं व्यावहारिक तथा फर्म के लिए अधिक उपयोगी होती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है, अतः अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है। देखिए, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट और एक बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र अधिक पुराना विषय है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विकसित विषय है। अर्थशास्त्र एक वास्तुविज्ञान है, अधिक स्वीकृत है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान के रूप में मान्य है। यहाँ पर देखिए, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान की बात मैं करता हूं। जैसे कि शराब एक शराबी के लिए उपयोगी है, ये वो कौन बोल रहा है? ये इकोनॉमिक्स बोलती है। शराब शराबी के लिए उपयोगी है। इकोनॉमिक्स कभी ये नहीं कहती है कि शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। तो वास्तविक विज्ञान है अर्थशास्त्र, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये बताया जाता है कि शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, यानी आदर्श की स्थिति बताता है। अगली बात करते हैं हम। अर्थशास्त्र वर्णनात्मक विषय होता है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्देशात्मक विषय है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत कार्य क्षमता का मापन, अधिकतम संतुष्टि एवं मानव कल्याण के आधार पर बात की जाती है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत मापन फर्म की लागत न्यूनतम तथा लाभ अधिकतम के आधार पर की जाती है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।